राम राम किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में यूमिक एसिड का उपयोग हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और इसका उपयोग करने से हमारी गेहूं की फसल में क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिलेंगे। आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में लिक्विड यूमिक एसिड का उपयोग करना चाहिए या दानेदार यूमिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। कौन सा यूमिक एसिड हमें अच्छा और बेहतर रिजल्ट निकाल कर देगा। यूमिक एसिड का उपयोग करने से हमारी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ती भी है या नहीं बढ़ती। यूमिक एसिड का उपयोग हमें अपनी गेहूं की फसल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूमिक एसिड होता क्या है। तो यूमिक एसिड एक प्राकृतिक जैविक खाद है या कहें प्राकृतिक जैविक तत्व है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जड़ों का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से करता है, पौधे का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से करता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, ऐसा देखा गया है, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यूमिक एसिड का उपयोग करते हो तो जब आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो तो सिंचाई करने के बाद जब तेज हवाएं चलती हैं तो हमारी गेहूं की फसल आड़ी गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप यूमिक एसिड का उपयोग करोगे तो आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। यूमिक एसिड का उपयोग करने के बाद हमारी गेहूं की फसल को क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूमिक एसिड मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, मिट्टी में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देता है। अगर आप यूमिक एसिड का उपयोग करते हो तो पौधा बेकार पड़े पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास तो होता ही है, साथ ही गेहूं की फसल की पैदावार हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, यूमिक एसिड के उपयोग से आपकी गेहूं की फसल सूखे के प्रति सहनशील बनती है। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यूमिक एसिड का उपयोग करते हो तो यूमिक एसिड मिट्टी के पीएच को मेंटेन करके चलता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो उसे कम कर देगा, अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है तो उसे ज़्यादा कर देगा। जो एक लेवल रहता है ना किसान साथियों, 6 से लेके 7 के बीच का पीएच, उसको एक बराबर करके चलता है। किसान साथियों, बात करें अगर हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग हमें अपनी गेहूँ की फसल में कब करना चाहिए, तो गेहूँ की बुवाई से लेकर के गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने से पहले तक आप अपनी गेहूँ की फसल में ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि गेहूँ बुआई से लेकर के बालियाँ निकलने से पहले तक जो पौधा है वो जड़ों का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से करता है, जड़ों का फैलाव बहुत बेहतर ढंग से करता है। अगर आप इस समय पर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हो अपनी गेहूं की फसल में तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप अगर चाहें तो बालियां निकलने के बाद भी ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शानदार रिजल्ट लेना है तो आप गेहूं बुवाई से लेकर के बालियां निकलने से पहले तक आप यूमिक एसिड का उपयोग करें तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, बात करें अगर हम यूमिक एसिड के डोज की, अगर आप लिक्विड यूमिक एसिड का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हो तो आपको 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, यूमिक एसिड का उपयोग आप किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिलाकर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूमिक एसिड एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद है और फंगीसाइड और कीटनाशक पूरी तरीके से केमिकल से बने होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप यूमिक एसिड का उपयोग अलग से करें और इसका घोल अलग से तैयार करें और अलग से ही आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करें। बात करें अगर हम दानेदार यूमिक एसिड के डोज की, तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार यूमिक एसिड का उपयोग करना है। किसान साथियों, आप दानेदार यूमिक एसिड का उपयोग यूरिया, डीएपी, एनपीके 12, 32, 16 और किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर आप
इसका उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप बालू या रेत के साथ भी मिलाकर आप इसका छिड़काव अपनी गेहूँ की फसल में कर सकते हो।